कौशल्या जी के पास जाकर भरत जी बहुत रोए हैं। माँ, आज भरत जो है ना, मैं आपके मुख दिखाने के काबिल नहीं हूँ माँ। आज जो भी हुआ है माँ, आज मेरी वजह से हुआ है। और माँ, मैं आपको किस प्रकार से विश्वास दिलाऊं कि भैया राम को वन भेजने में मेरा कोई हाथ नहीं है माँ। क्या कह रहे हैं भरत जी कि माँ कहता हूँ, मैं आपको भैया राम के पास मैं ले चलूंगा माँ। और मैं आपसे कह रहा हूँ माँ, मैं तो आपके सामने आने की काबिल नहीं हूँ, लेकिन माँ मैं कह रहा हूँ कि अगर भैया राम को वन भेजने में अगर मेरा तनिक भी हाथ हो माँ, तो मुझे वो पाप मिले जो लोग गौ की हत्या करते हैं ना, तो पाप मिलता है। जो गुरु की हत्या करते हैं ना, जिसे पाप मिलता है, वो पाप मुझे मिले माँ। आज भैया कौशल्या कहे भरत ऐसा मत बोलो, सुबह सुबह का समय है। आज भरत और मैया कौशल्या का वार्तालाप चलते चलते सारी रात बीत जाता है। वशिष्ठ जी आए हैं। वशिष्ठ जी को देखकर भरत जी और रोने लगते हैं। गुरु जी, माँ को समझाइए, मेरा तनिक भी हाथ नहीं है। मैया कौशल्या कहती है भरत, अरे अपने पुत्र के बारे में माँ से भला ज्यादा कौन जान सकता है। अरे मेरा भरत तो ऐसा है कि मेरे भरत के जैसा पुत्र मिलना मुश्किल है। आज यहाँ वशिष्ठ जी आए हैं, भरत जी को समझाते हैं कि भरत अब एक काम करो, आपके पिताजी के तन से प्राण तो निकल गया है भरत, अब यहाँ कोई पुत्र भी नहीं है तुम्हारे अलावा। राम तो वन में ही है, लक्ष्मण तो वन में ही है, लेकिन जो पुत्र का कर्तव्य बनता है उसे तुम करो। आज पिता का अंतिम संस्कार करो, उनके आत्मा को शांति दो। किसी का दोष नहीं है, सब बातें भूल के आज जो महाराजा दशरथ जी का शरीर पड़ा हुआ है, सर्वप्रथम उसका तुम जो है दाह संस्कार करो। पुत्र के लिए लोग इसीलिए तरसते हैं। क्यों? कि अगर पुत्र रहेगा तो अंतिम समय में कम से कम अग्नि तो देगा। लेकिन आज महाराजा दशरथ जी का देखिए, उनके पास 4 पुत्र हैं, तन से प्राण निकला तो पास में एक भी पुत्र नहीं है। पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर गए हैं महाराजा दशरथ जी। आज भरत जी को
वशिष्ठ जी अनेकों प्रकार से समझाए हैं। कहे भरत, जीवन मरण जो आया है उसे जाना है। ये सबसे बड़ा सत्य ये है भरत कि जो इस संसार में आया है उसे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आज भरत जी बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं। भरत जी पिता के अंतिम संस्कार करने की तैयारी करते हैं। यहाँ पिता के संस्कार करने के लिए भरत जी को अनेकों प्रकार से वशिष्ठ जी समझाए हैं। दाह संस्कार होता है, तत्पश्चात दाह संस्कार के बाद एक बार सभा लगा है और सभा लगा है। उस सभा में भरत जी को बिठाया जाता है। भरत, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी की जो इच्छा थी वो पूर्ण हो जाए? भरत जी कहे मतलब? कहे भरत, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब राजपाट भी तो संभालना चाहिए। तो भरत, मैं तो ये कहूँगा कि तुम जो है ये राजपाट संभालना। भरत जी बोले, गुरु जी ये शब्द आप बोल रहे हैं? गुरु वशिष्ठ जी कहे, भरत, लाभ हानि जन्म मरण जस अपजस सब उसी समय तय हो जाता है। जब लोग तन से जन्म लेते हैं तो किसको क्या भोगना है सब तय करके भेजा जाता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। जब हम माँ की कोख से जन्म लेते हैं तो हमें जात पात का भेदभाव देकर नहीं भेजा जाता है। यहाँ जन्म लेने के बाद हमारा जात पात बनाया जाता है कि हम इस जात के हैं, हम उस जात के हैं। पर भगवान जात पात में भेदभाव नहीं रखते हैं। भगवान तो आज मैया शबरी के जूठे बैल खाए, प्रेम में भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। क्या कहते हैं? भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही तुषार है, भाव से मुझको जो भी भजता, भाव से मेरा पार है। भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक भाव चाहिए। अगर आपके अंदर भाव है ना तो भगवान सदैव प्रसन्न होते हैं। आज अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाए हैं कि भरत, अब ये राजपाट तुम ले लो, गद्दी पे बैठ जाओ और आपके पिताजी का भी इच्छा पूर्ण हो जाएगा। भरत जी कहे, गुरु जी आपने अपनी बातें कह ली, अब हमारे भी मन में एक इच्छा है, लेकिन हाँ मुझे अपनी इच्छा प्रकट करने से पहले थोड़ी सी डर लग रहा है महाराज। किस चीज का? कहे मैं इसलिए डर रहा हूँ प्रभु कि कहीं आप इनकार ना कर दें। अपनी इच्छा कहने से पहले, अपनी इच्छा कहने से पहले गुरु जी मैं पहले ही आपसे क्षमा मांग लेता हूँ, इनकार मत करिएगा। मेरा विचार ये है
मैं ये राजपाट जो लेने की बारी हो रही है, ये बताइए गुरुजी, हालांकि मैं आपसे प्रश्न नहीं कर सकता हूँ, लेकिन गुरुजी आप ये बताइए कि मैया कैकेयी जी का पहला वरदान क्या था? मैया कैकेयी जी का पहला वरदान क्या था? पहला वरदान तो यही था ना कि पहले भरत को राज्याभिषेक हो, राम की जगह भरत को राज्य मिले। तो पहले तो हम राजा बने ही नहीं। और दूसरा वरदान था ना कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो ये बताइए महाराज कि पहला वचन तो पूरा हुआ नहीं, फिर दूसरा वचन कैसे पूरा हो गया? मुझे ये लगता है महाराज कि शायद हमारे भैया की भी इच्छा थी वन में ही जाने की, लेकिन गुरुजी मैं पहले जो वरदान है उसको पूरा किया जाए। और आपको क्या लगता है कि क्या मैं ये राज ले लूंगा? नहीं, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे मन में इच्छा है कि मैं ये पूरा राजपाट लेकर स्वयं भैया के पास चलूंगा। और गुरुजी मुझे आप रोकिएगा मत, मुझे ये वचन कहने से डर लग रहा था, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ महाराज कि आप मुझे रोकिएगा मत गुरुजी। वशिष्ठ जी मौन हो जाते हैं। धन्य है, धन्य है भरत। भरत के चरित्र को जितना गाया जाए, जितना कहा जाए उतना ही कम है। आज वशिष्ठ जी कुछ भी नहीं बोलते हैं, मौन हो जाते हैं। माताएं भी मौन हैं और कहेगी गुरुजी मेरी यही प्रार्थना है, मैं अपनी इच्छा आपके सामने प्रकट कर दिया हूँ कि मैं ये राजपाट लेकर स्वयं भैया राम के पास जाऊंगा। अगर हाँ गुरुजी, आज तक भैया आपके बात को कभी इनकार नहीं किए हैं, आप हमारा इतना काम करिएगा गुरुजी कि किसी प्रकार से कह के भैया को वापस ले आइएगा।